जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह के इलाके पराचा चौक पर, जहाँ दोपहर 1 से 2 के दरमियान ज़ोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में अब तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक हॉस्पिटल ने जो कादिर मेमन है डॉक्टर, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 12 अफराद की मैयतें लाई गई हैं। 11 मैयतें लाई गई थी, एक क्रिटिकल ज़ख्मी था जो कि अस्पताल पहुँचने के बाद दम तोड़ गया। हलाकतें 12 हो चुकी हैं। इब्तदाई तौर पर ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस धमाके की नौयत क्या थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कोई तकरीबकारी हो, कुछ का कहना है कि चूँकि यहाँ पे नाला था उसमें गैस भर जाने के बाद ये धमाका हुआ है। यहाँ एक निजी बैंक था, मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो चुका है और अब भी रेस्क्यू एहलकारों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब भी नीचे डेड बॉडीज़ हो सकती हैं और इसकी बैक साइड पर भी और सामने भी इस वक्त भी जो मलबा हटाने का है वो काम जारी है। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसके अंदर कोई और डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अलबत्ता खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 13 ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इसमें मज़ीद हलाकतों में इजाफा हो सकता है। इस नाले के इर्द गिर्द कुछ अर्सा कबल भी एक धमाका हुआ था, वो इतनी शिद्दत का नहीं था, लेकिन इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बैंक की इमारत आप पूरी देख सकते हैं कि इस वक्त वो एक मलबे का ढेर ज़मीन बोस हो चुकी है, बन चुकी है। और ये वो जो नाले की जगह थी उसके ऊपर ये कंक्रीट आप देख रहे हैं, भारी जो सरिया है वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। रेस्क्यू एहलकार पीछे भी काम कर रहे हैं, ये हैवी मशीनरी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है जो कि काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत वक्त लगेगा इस सारे मलबे को इसकी छानबीन में। और साथ साथ ये भी कि अगर कोई इस मलबे के नीचे मज़ीद डेड बॉडी या कोई ऐसा शख्स जो मौज़ाना तौर पर बच जाए, अल्लाह करे, वो मौजूद हो तो उसकी भी तलाश की जा रही है। यहाँ इन्हीं शाहिदीन से बात करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशल्स पहुँचे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनसे बात करेंगे और आपको सारी इस सिचुएशन से आगाह करेंगे कि शेरशाह पराचा चौक पर ये जो धमाका हुआ है ये इसकी नौयत क्या थी, हम जानने की कोशिश करेंगे और इस धमाके के नतीजे में कितना नुकसान हुआ है, किसकी गफलत थी, किसकी लापरवाही थी, इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सामने बिल्कुल जहाँ ब्लास्ट हुआ था कि आपको सही व्यू दिखाया जा सके कौन सी जगह है। हम एक इमारत के टॉप फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ वो सामने आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू का अमल जारी है। अब भी एक हम यहाँ पे मौजूद थे और हम देख रहे थे कि एक डेड बॉडी जो है अब भी यहाँ से निकाली गई है और उसे एम्बुलेंस के ज़रिए मूव किया जा रहा है। ये वो एग्जैक्टली जगह थी जो एक निजी बैंक था, HBL बैंक की ब्रांच थी, इसमें ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में अब तक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 12 अफराद की हलाकत हो चुकी है, जाँ बहक हो चुके हैं और इसमें मज़ीद इजाफा की खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि 13 शदीद ज़ख्मी है। ये नाले के ऊपर कायम था। ये पेट्रोल पंप जो है, खुशकिस्मती से पेट्रोल पंप को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप और ये जो निजी बैंक है ये नाले के ऊपर कायम है। पहले भी यहाँ पे एक धमाका हो चुका है, जब उस वक्त डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे तो ये लीजिंग के डॉक्यूमेंट्स बैंक की इमारत के पास भी और इस PSO का जो पेट्रोल पंप है इनके पास मौजूद था, तो इसलिए फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन इस धमाके के नतीजे में अब तक जो हुआ है किसी सरकारी तौर पर इसे नहीं इसकी नौयत के हवाले से बताया गया। अलबत्ता बज़ाहिर ये कोई हादसा नहीं लगता और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो किस तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सारे रेस्क्यू एहलकारों से बात की, उनका ये कहना है कि बज़ाहिर ये लगता है कि अब भी नीचे डेड बॉडीज़ मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ 12 अफराद नहीं होंगे इस बैंक के अंदर काम करने वाले, स्टाफ ज़्यादा होगा। अच्छा, हमारे साथ एक एनी शाहिद मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल पास ही है पेट्रोल पंप है इस पे। अच्छा, तो आप किस वक्त कहाँ पे थे? ये 1:30 बजे का टाइम था दिन का। जो इसके बैंक वाला एक सफाई वाला होता है जो रोटी मोटी लाते हैं ना, उससे मैंने पूछा, बोला भाई क्या हो गया, छुट्टी हो गया तेरा? बोला हाँ छुट्टी हो गया, जो मैं जा रहा हूँ। उसको मैंने पेट्रोल डलवाया, फिर इसके 10 मिनट के बाद ये वाक़या हुआ। अच्छा, बहुत ज़ोरदार धमाका था। जबरदस्त नहीं, हमने को तो सिर्फ धुआं नजर आता था, आवाज़ मैंने नहीं सुना। ये धुआं, हाँ ये से आ गया तो हम लोग भाग गया। हाँ फिर यहाँ से भाग गया। तो कितने, कोई अंदाज़ा है इस बैंक के अंदर कितने लोग काम करते हैं? यार ये बैंक तो बहुत लोग काम करते हैं।
बैंक के पीछे भी ऑफिसेस थे, बिल्डिंग काफी लंबी है। वो उसका भी तो नुकसान हुआ। कितनी देर बाद फिर ये रेस्क्यू वाले और ये बाकी जो पुलिस, ये कितनी देर बाद पहुंचे? यार ये तकरीबन 20-25 मिनट के बाद सब लोग मौजूद हो गया, ऐसा टाइम पे आ जाए। आपने कोई डेड बॉडी या यहाँ जख्मी देखा? ऐसा जख्मी देखा था, एक बंदा ये इधर था, वो थोड़ा लगा था, लेके गया, एक दूसरा था वो सही थे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं कि अब बैंक के जो मुकम्मल पेपर वर्क था, फाइलें थी, इस वक्त यहाँ पे नीचे पड़ी हैं और मुकम्मल तबाही का आलम है यहाँ पर। बहुत सारे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि NICs भी मौजूद हैं। ये बैंक डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे फाइल्स थी वो मुकम्मल तौर पर ये रिकॉर्ड तबाह हो चुका है बैंक का। और ये वो नाला था जिसके अंदर अब तकरीबन जितना भी कंप्यूटर सिस्टम्स थे या बाकी मशीनरी थी वो इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। इसके अलावा जो इसकी दूसरी तरफ है वहाँ रेस्क्यू का अमल जारी है। कुछ देर कबल भी वहाँ से एक डेड बॉडी मिली है और अभी भी रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है, जो इनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि ख़दशा मौजूद है कि अभी भी अंदर डेड बॉडीज़ हैं, इसलिए रेस्क्यू का अमल जो है वो हम तेज़ से तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ज़िंदा बच जाता है तो उसकी जान को बचाया जा सके। हमारी कोशिश है। इस बैंक के, जैसे कि एनी शाहिद ने आपको बताया, हमने उनसे बात की जो पेट्रोल पंप पे मौजूद था, उसका ये कहना था कि जब ये धमाका हुआ है तो उस वक्त बैंक की छुट्टी हो चुकी थी, अलबत्ता कुछ स्टाफ 50% स्टाफ जो है अभी भी अंदर मौजूद था और शायद ये वही स्टाफ था, बदकिस्मत स्टाफ था जो 12 डेड बॉडीज़ इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हैं। ये इस वक्त देखें रेस्क्यू का अमल जो है वो अभी भी जारी है और अभी भी खदशा, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेड बॉडीज़ के होने का मौजूद है, इसलिए रेस्क्यू का अमल जो है उसे तुंदेही से करने की कोशिश, तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार अंदर मौजूद हैं। बिजली के जो तारे हैं उन्हें भी यहाँ से रास्ते से हटाया जा रहा है। एम्बुलेंसेज यहाँ मुंतज़िर हैं कि कोई डेड बॉडी या ज़ख्मी यहाँ से निकलता है तो फौरी तौर पर उसे मुंतकिल किया जा सके। जो अफसोसनाक खबर ये है कि जो 12 अफराद अब तक जाँ बाक हुए हैं, इसमें जैसे बताया गया है डॉक्टर कादर मेमन की जानिब से कि इसमें हलाकतों में ख़दशा है कि इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो ज़ख्मी हैं 13 उनकी हालत भी क्रिटिकल है। MNA आलमगीर जो हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, उनके वालिद का भी यहाँ इंतकाल हो गया। इब्तदाई जो इस बिल्डिंग का हिस्सा है वहाँ चूँकि बैंक मौजूद था और पिछली तरफ जो है वहाँ एक शोरूम था, वहाँ वो मौजूद थे और इस धमाके के नतीजे में ख़बर ये सामने आई है कि उनका भी इंतकाल हो गया है, जाँ बाक हो गए हैं MNA आलमगीर के वालिद साहब। लेकिन आलमगीर साहब ख़ुद भी यहाँ आए थे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, बस वो यहाँ आए और फिर उसके बाद आने के बाद फ़ौरन चले गए यहाँ से। फौरी तौर पर आप पहुँचे तो क्या उस वक्त मनाजिर थे? फौरी तौर पे देखा देते एकदम धुआं और ये बिल्कुल शोर शराबा, एकदम ज़मीन जो है फट गई, नीचे चली गए बंदे सारे, शोर शराबा हर वक्त ऐसे घुसे हम अंदर। देखा तो बिल्कुल ही ये नज़र ही बॉस हो चुका था, बॉस हो चुका था। बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं इसके लिए, अंदर जाने में मसला है क्योंकि गहराई। एहलकार आप लोग पहुँचे और डेड बॉडीज निकालने में कितना वक्त लग गया आपको? काफ़ी टाइम तो लग गया सर, 2 घंटे तो लग गए, कम से कम 2-3 घंटे। हाँ, नाले के अंदर? जी नाले के अंदर थे, बहुत मुश्किल है। हम खुद उतरे हैं नीचे जाकर, हमने काम किया है सारा और बंदे बीम के नीचे फंसा हुआ था, उसको निकालने में तकरीबन 4 घंटे लग गए हम लोगों को। अच्छा ये कहिएगा, अभी भी आपको लगता है कि नीचे डेड बॉडीज होंगी? लोगों का यहाँ के जो रहसी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बंदा और है, कंफर्म नहीं है या नहीं है। बैंक में रश बहुत होता है, बंदे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, हमेशा बंदे ज़्यादा। फ्रंट पे तो बैंक था, पीछे बता रहे हैं शोरूम था? हाँ शोरूम था पीछे, वहाँ से भी कोई डेड बॉडीज? हाँ वहाँ से भी निकली हैं, 2 3 4 5 7 हो गई, 6। दीवार टूटा वहाँ से, तो एक डेड बॉडी वहाँ से निकली है। टोटल इस वक्त आपने कितनी डेड बॉडीज निकाली हैं, याद है आप? तकरीबन 14। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुगैल साहब मौका पर पहुंचे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर कंफर्म करेंगे इस धमाके की नौइयत के हवाले से सबसे बड़ा इस वक्त सवाल मौजूद है, अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, हादसा है, दहशतगर्दी है, क्या है? मेरे ख्याल में दहशतगर्दी तो लग नहीं रही है, आपको भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से लग रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर चूँकि 65-70 साल पुरानी स्ट्रक्चर बता रहा है और उस स्ट्रक्चर में आप उनके अपर स्टोरी से भी लग रहा है कि वो सरिया अपने स्टैंड छोड़ गए। जब सरिया अपने स्टैंड छोड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सीमेंट पे रहता नहीं है, और चूँकि आपको पता है ये कराची शहर है, समंदर के किनारा है, उसकी हवा से भी चल जाता है। और गैस भी बता रहा है क्योंकि नीचे नाला है, तो नाले की जो गैस
प्लस ये पुराने स्ट्रक्चर, इस वजह से ये कैजुअलिटी हुई है। जहाँ बक हुए हैं, ज़ख्मी हुए, उनके हवाले से कोई कंपनसेशन, कोई इमदाद को सिंध हुकूमत ऐलान करेगी इस हवाले से? यकीनन मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत को भी करना चाहिए, और साइड लिमिटेड चूँकि एक अदारा है और यहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ है और उनकी अपनी अच्छी खासी फ़ंड होता है और ये इनके एरिया में हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सबसे पहले जो है ना वो साइड लिमिटेड का इसका नोटिस भी लेना चाहिए। इस तरह और जो बिल्डिंग है उसको पहले से डिमोलिश करना चाहिए, इसकी देखभाल करना चाहिए ऐसी बिल्डिंग्स का। और बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, मामला धमाका भी हुआ है, तो गफलत का मुर्तकिब कौन है, क्यों गैस भर गई, कैसे हुआ, उसमें भी इंक्वायरी ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी, वही करेंगे। यकीनन आप सही फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए। अभी हम खुद कंफ्यूज है, आप कह रहे धमाका हुआ है, मुझे जो लग रहा है वो खस्ताल बिल्डिंग जो है ना कोलैप्स हुई है, और कोई दोस्त बता रहा है कि ये नीचे से गैसेस से धमाका हुआ है। तो यकीनन इसकी फैक्चुअल जो है ना वो पोजीशन मालूम करना चाहिए, लेकिन जो भी है एक इंसानी जानों का ज़ाया हुआ है, और मैं समझ रहा हूँ कि जो लवाकिन है उनके गम में बराबर की शरीक है। आलमगीर साहब तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनके वालिद का भी इस हादसे में इंतकाल हो गया, खबर ये सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आलमगीर जो हमारे एमएनए हैं उनके वालिद साहब भी इसमें इंतकाल कर गए। मेरे मीडिया कोऑर्डिनेटर अबू बकर मसूद, उनके दादा का भी इसमें इंतकाल है, और भी कीमती जानें ज़ाया हुई है। तो मैं सबकी लवाकिन से, आपके तोसर से उनसे इज़हार हमदर्दी करता हूँ, और लवाकिन की सब्र तामुल का, और उससे जो है ना वो कि अल्लाह उनको सब्र दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और फिर दोबारा मैं वही कंपनसेशन की तरफ आ रहा हूँ कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और साइड लिमिटेड को इस जो मुतासर ख़ानदान है उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी रेस्क्यू कामला जो है वो अपने काम में मसरूफ़ है, और मुसलसल हमने मुख्तलिफ रेस्क्यू एहलकारों से बात की। उनका कहना है कि अभी भी 3 से 4 घंटे मज़ीद हमें लगेंगे ये कंफर्म करने में कि अब मुकम्मल तौर पर हमने छानबीन कर ली है, नीचे कोई डेड बॉडी मौजूद नहीं है। नीचे चूँकि नाला है इसलिए परेशानी भी हो रही है, नाले का पानी मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी आबादी है पीछे जिसका इस नाले के थ्रू सीवरेज जो गुजरता है उसे रोकना मुमकिन नहीं है। रेस्क्यू एहलकारों से जब मैंने बात की उनका कहना था, लेकिन इसे ट्रकों में इस नाले के पानी को निकाल कर यहाँ से इसकी तह को कम करने की कोशिश की गई है। आया अगर इसमें कोई डेड बॉडी मौजूद हो तो उसका पता लगाया जा सके। अब भी रेस्क्यू एहलकार मौजूद है। ये तकरीबन 1:30 बजे, मैं एक दफ़ा फिर जो नाजरीन हैं उनके लिए दोहरा दूँ कि दोपहर 1:30 बजे ये तकरीबन ये वाक़या पेश आया है, और इसके नतीजे में अब तक 14 डेड बॉडीज़ जो हैं हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। एमएनए आलमगीर जो है उनके वालिद का भी इसमें इंतकाल हो गया है, कंफर्म कर दिया गया है, और 13 अब दीगर ज़ख्मी हैं, जिनमें से 3 से 4 ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो हलाकतों में इजाफे का भी खदशा मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अभी तक किसी ऑफिशियल की जानिब से, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, पुलिस ऑफिशल्स हों, रेंजर्स ऑफिशल्स हों, या बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे मौजूद था, किसी की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया गया था कि ये अभी तक कि ये दहशतगर्दी है या ये जो है वो फ़कत हादसा है, नीचे गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ है। लेकिन इमारत का जो निचला हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया है, और इसके नतीजे में 14 इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि अभी भी 4 से 5 घंटे मज़ीद इसकी क्लियरेंस में लग सकते हैं, और उसके बाद जो है ये कंफर्म किया जाएगा कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। पराचा चौक शेर शाह से इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।